दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा खुलासा होने वाला है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। घर का माहौल अचानक तनाव से भर जाता है जब दादीसा को एक ऐसा सच पता चलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही चंद्रिका उनके सामने आती है, दादीसा का गुस्सा फूट पड़। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। जो खेल तुमने वसुधा के साथ खेला है उसकी। चंद्रिका कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाती है। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। असल में ये सब शुरू हुआ समर से। समर को पता चल चुका था कि वसुधा के अचार के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि घर के ही एक सदस्य का हाथ है। वो तुरंत वसुधा के पास पहुंचता है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि समर झूठ बोल रहा है। गुस्से में वो समर को डांट देती है और उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। समर दुखी होकर कहता है, आज तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें सच का। बाद वो सीधे दादीसा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। पहले तो दादीसा को भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब समर उन्हें कुछ सबूत दिखाता है, तब पूरा मामला साफ हो जाता है। सबूतों में साफ दिखाई देता है कि चंद्रिका उन लोगों से मिली हुई थी जिन्होंने वसुधा के काम को नुकसान पहुंचाया था। बस फिर क्या था, दादीसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत चंद्रिका को बुलाती हैं और उसके सामने सच्चाई रख देती हैं। दादीसा कहती हैं, तुम्हें तकलीफ इस बात से है कि वसुधा अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है। तुम चाहती हो कि घर में हर कोई सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चले। चंद्रिका सिर झुकाकर खड़ी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा नाराजगी दिखाई देती है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ सामने आता है। देव, जो अब तक हमेशा चंद्रिका का साथ देता था, इस बार उससे दूरी बना लेता है। जब उसे पूरी बात का पता चलता है, तो वो साफ शब्दों में कह देता है, गलती जिसकी है, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये सुनकर चंद्रिका को पहली बार एहसास होता है कि अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं।